Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IS, and today we will discuss some important questions on number system. Yes, CSET point of view से जो questions important है नंबर सिस्टम पे बेस्ड आज वो हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो सभी ने मेरे साथ में क्वेश्चन को साथ में सोल्व करते हुए चलना है, ठीक है, सो दैट कि आपको खुद को पता चल जाए कि टॉपिक मेरा कितना प्रिपेयर है. अभी प्रैक्टिस सेशन है, एक तरह से एग्जाम आने वाला है, तो सभी टॉपिक्स का हमें एनालाइज करना है कि हमारे कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर हो गए हैं. ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर नंबर सिस्टम डिस्कस करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि टॉपिक कितना आपका प्रिपेयर है, कितनी और इस पे प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि नंबर सिस्टम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है. ठीक है ना, तो नंबर सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए. यस, देयर इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. क्या है क्वेश्चन? यस, ये टाइप काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार आती है एग्जाम के अंदर. जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, करना कैसे है, देखो क्या है. 5 रेज टू पावर 17, 5 रेज टू पावर 18, 5 रेज टू पावर 19 एंड 5 रेज टू पावर 20 इज डिविजिबल बाय. हाँ जी, जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से किन किन नंबर से ये डिविजिबल है, ये हमने बताना है. तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमने क्या करना है कि जो सबसे छोटे टर्म है उसको कॉमन बाहर निकाल लेना. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 5 रेज टू पावर 17. अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा? 5 रेज टू पावर 0, 5 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 2 एंड 5 रेज टू पावर 3. ओके, दैट मीन्स क्या हो गया हमारे पास 5 रेज टू पावर 0, 5 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 2 एंड 5 रेज टू पावर 3. ओके, अब देखिए यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ गई? कोई भी नंबर है, इफ द पावर इज 0, इन दैट केस द वैल्यू विल बी 1. सो दिस विल बी 1, 5, 25 and 125. Okay, yes, this is 2. तो ये कितना हो गया आपके पास में? yes, 150, 156. और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 156. अगर हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में? 1 is 12 and 1 is 13. Now you can say that this number is divisible by 5, 12, 13. ओके, अब यहाँ पे 5 हमारे ऑप्शन में है? नहीं है. क्या है ऑप्शन में? 13 है. सो 13 विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, अब इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन. अब ऑप्शन में अगर यहीं पे ऑप्शन में होता 4, मान लो ये नहीं है ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन में है 4, तो क्या आंसर आता? 4 विल बी द आंसर. क्यों? क्योंकि क्या है? 12, 3 into 4. ओके, 2 होता, इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 2. अगर 10 होता, अगेन इट इज डिविजिबल बाय 10, क्योंकि 5 into 2 is equal to 10. क्लियर? हाँ जी, कॉन्सेप्ट को समझो. डन? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ प्रीवियसली ये एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस करवा रही हूँ, सो दैट कि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करें. ओके, आज की क्लास के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आप लोगों के लिए लेके आई हूँ. आई होप आंसर आ गया होगा कुछ स्टूडेंट्स का. यस, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. हाँ जी, देखो क्या है आपके पास? x, y, 2, 3, 5. Okay, now the question is 5 digit number x, y, 2, 3, 5 is divisible by 3. 3 से divisible है, where x and y are the digits satisfying x plus y. जो कि जिसके अंदर क्या है? x और y क्या है? हाँ जी, ऐसे डिजिट्स हैं कि जब अगर आपको उनका सम करते हो दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 5. ओके, व्हाट इज द नंबर पॉसिबल पेयर? अब यहाँ पे आपसे नंबर ऑफ पेयर्स पूछे गए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. क्या है? नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y. ओके, नाउ यू शुड नो द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3. एंड डिविजिबिलिटी रूल 3 का क्या कहता है कि if the sum of the digits is divisible by 3, then that number will be divisible by 3. So the sum of the digits should be divisible by 3. अब यहाँ पे अगर हम sum of digits करते हैं, so this will be x plus y plus 10. Okay, अब ये divisible कैसे होगा? Yes, 10 से अब अगर हम देखें 3 का मल्टीपल तो क्या आ जाएगा आपके पास में? 12. या तो वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारे पास? 12, 15, 18, 21. ठीक है, बट अगर यहाँ पे हम देखें ये क्या है? 10. दैट मीन्स कि x और y की वैल्यू क्या होगी? अगर हम 12 लेते हैं देन x plus y is equal to 2, 15 लेते हैं x plus y is equal to 5, 18 लेते हैं x plus y is equal to 18. बट यहाँ पे क्या कहा गया है आपके पास क्वेश्चन में कि x plus y should be less than equal to 5. ओके, सो ये दोनों वैल्यूज आप
नहीं लोगे। देन नाउ वी विल फाइंड आउट द पेयर्स। अगर हम पेयर्स देखें तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या कहता है, x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इज 5। अगर हम बात करते हैं 2 की तो x और y क्या बनेगा, हाँ जी अगर मैंने 2 बनाना है तो 2 कैसे बनेगा आपके पास में 1 1 2 0। अब यहाँ पे 0 2 नहीं ले सकते आप, क्योंकि अगर आप 0 2 साथ में लेते हो इन दैट केस क्या हो जाएगा, दिस नंबर विल बी ऑफ 4 डिजिट्स, नोट विल बी ऑफ 5 डिजिट्स। ओके, सो दिस विल बी 2 0। ओके, नाउ सेकंड इज 5। अगर हम 5 लेते हैं तो 5 के लिए पेयर क्या बनेगा, अगेन आपके पास में वैल्यू क्या होगी 1 4 4 1, ठीक है 2 3 3 2। ओके यस क्लियर, क्या हो गया आपके पास में ये वैल्यू हो गई। अब बात आती है आपके पास 5 भी तो आएगा, तो क्या आ जाएगा 5 0। बट यहाँ पे अगेन हम 0 5 नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तो वैल्यूज क्या आ गया आपके पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो आंसर विल बी 7। क्लियर, हाँ जी बिल्कुल। सो डिविजिबिलिटी रूल आपको सभी आना चाहिए। यहाँ से एक पॉइंट और भी क्लियर हो जाता है कि क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सो डिविजिबिलिटी रूल इज इंपॉर्टेंट। ओके यस, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। यस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, लेट एक्स वाई जेड बी 3 डिजिट नंबर्स वेयर एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, देन एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई इज नॉट डिविजिबल बाई। यस क्या है क्वेश्चन, नॉट डिविजिबल बाई, कि किससे डिविजिबल नहीं है, ठीक है। सो हेयर यू शुड नो द नंबर फॉर्मेशन। अब नंबर फॉर्मेशन अगेन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नंबर फॉर्मेशन क्या कहती है, जैसे मेरे पास में एक नंबर है 2 3 5, ठीक है, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, ठीक है। अब ये नंबर क्या है एक्चुअल में, देखने में मुझे क्या लग रहा है 2 3 5 नजर आ रहा है, बट है क्या ये एक्चुअल में 200 प्लस 30 प्लस 5, दिस इज द नंबर फॉर्मेशन। ओके मीन्स 2 into 100, अगर मैं कहती हूँ दिस इज x दिस इज y एंड z, तो क्या हो गया हमारे पास 100x प्लस 10y प्लस z। ओके क्लियर, तो यहाँ पे भी तो यही हो रहा है। देखिए यस अगर मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या कह रहे हैं नंबर्स को, कह रहे कि एक्स वाई जेड भी है 3 डिजिट नंबर, मीन्स देखने में मेरा नंबर क्या है एक्स वाई जेड, बट एक्चुअल में द नंबर इज 100x प्लस 10y प्लस z। ओके अब हमसे पूछा क्या गया x प्लस एक्स वाई जेड वाई जेड एक्स एंड जेड एक्स वाई इज नॉट डिविजिबल। तो पहले हम देखते हैं कि इनका प्लस क्या होगा, अगर हम सभी को ऐड करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, सिंपल। तो यहाँ पे आप देखिए एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा आपके पास में 100x प्लस 10y प्लस जेड, ठीक है। प्लस क्या करना है वाई जेड एक्स करना है, वाई जेड एक्स दैट मीन्स व्हाट 100y प्लस, हाँ जी 100y प्लस 10z प्लस x। ओके उसके बाद क्या है जेड एक्स वाई दैट मीन्स 100z प्लस 10x प्लस y। ओके जब आप इनका सबका एडिशन करते हो इन दैट केस वैल्यू क्या होगी 100, ठीक है 100x हो गया 10x और x कितना हो गया 111, ठीक है। सेम वे ये अगर हम y देखते हैं तो 100 10y एंड y 111y एंड सेम वे 111z, तो 111 तो सभी में आ रहा है, तो वैल्यू टोटल क्या होगी x प्लस y प्लस z, ठीक है 111 हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये देखो वैल्यू क्या हो रही है, इसको आप क्या लिख सकते हो इंटू 3 आ जाएगा। यस क्या आ गया इंटू 3 आ गया, यही बन रही है ना आपके पास में वैल्यू। डन, ये कितना आ गया आपके पास में 111, 111 को क्या लिख सकते हो आप 37 इंटू 3। अब ये हमारे पास में नंबर है, अब देखो किन किन से डिविजिबल है, एक्स वाई जेड से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 3 से डिविजिबल है 37 से डिविजिबल है, रह क्या गया आपके पास 9, दैट मीन्स दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 9, सो योर आंसर विल बी 9। क्लियर, सो नंबर फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, नंबर फॉर्मेशन पे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं बार बार। ओके यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए स्क्रीन पे है, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चन है। यस देखिए क्या है 9, कंसीडर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ
999 into ABC is equal to DEF 132. Okay, in decimal notation where ABCDEF are digits, what are the values of ABCDEF respectively? इनकी वैल्यूज क्या होंगी? ठीक है, हाँ जी। अब देखो एक नंबर है, अगर मैं उसको 999 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 999 से मल्टीप्लाई करती हूँ, कितने भी नंबर ऑफ 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको आप कैसे कर सकते हो? इसका एक ट्रिक भी आती है अपने पास में, और हमेशा करते भी ऐसे हैं। क्या है कि अगर आपको किसी भी नंबर को 999 से मल्टीप्लाई करना है तो उसकी जगह पे आप क्या ले सकते हो? इसको 1000 माइनस 1। ओके, ये ले सकते हैं आप। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी जब मैंने 999 से मल्टीप्लाई करना है ABC को, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ? 1000 माइनस 1। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझो एक बार। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखिए, इसको मैंने लिख लिया 1000 माइनस 1। ठीक है, ये क्या हो गया? इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? हमने ABC के साथ में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाती है? ABC किसी भी नंबर को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है? उसके साथ में जितनी भी जीरोस हैं, 1000 है तो 3 जीरोस हैं, 3 जीरोस कंकैटिनेट हो जाएंगी। दैट मींस की वैल्यू क्या बन गई मेरे पास में? ये होगी। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में? ABC। और यहाँ पे आपके पास गिवन है कि आंसर क्या आएगा? DEF 132। दैट मींस की DEF 132। ओके, अब देखो सिंपली इसको समझो। अब देखिए, 0 से कितना माइनस करूं मैं कि 2 आ जाए? दैट मींस कि 10 से हम कितना माइनस करेंगे कैरी करके कि 2 आ जाए। ओके, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास? 8। ठीक है, यहाँ पे बच गया 9 से कितना माइनस करूं कि 3 आ जाए? ऑब्वियसली 6। ओके, 9 से कितना माइनस करूं कि 1 आ जाए? मींस 8। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई ABC की? 868। ठीक है, अब या तो हम ऑप्शन से चूज कर लेते, बट दो ऑप्शंस में ABC की वैल्यू क्या आ रही है? 868 आ रही है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे? इस 868 को ABC की जगह पे पुट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब हमने कैरी ली थी तो यहाँ पे कितना बच गया? 7 से यहाँ पे तो कुछ वैल्यू नहीं है। दैट मीन्स कि ये क्या आ गया? 7। ये क्या आ जाएगा? 6। और ये क्या आ जाएगा आपके पास में? 8। ओके, तो वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे हमारे पास ABC की वैल्यू है 868। ठीक है, और DEF की वैल्यू 867। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, यस, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक फ्री वार्म अप कोर्स है हमारे पास में प्रीवियस ईयर का, जिन्होंने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका बेनिफिट क्या रहने वाला है? फ्री वार्म अप कोर्स है, प्रीवियस ईयर का डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। जब आप उसको सब्सक्राइब करते हो, इन दैट केस प्रीवियस ईयर के टॉपिक वाइज, यस, टॉपिक वाइज आपको सभी क्वेश्चन सोल्व मिल जाएंगे, और सभी के साथ में एक टेस्ट भी अवेलेबल है, सो दैट कि वहां से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है? सपोज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हाइल डिवाइडिंग x by 61 is 2. Yes, this is again very important question. What is the remainder obtained while dividing x raised to power 7 by 61? Yes, this question is based on remainder theorem. Yes, remainder theorem पे based question है, तो रिमाइंडर थ्योरम सभी को पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बार रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड एक क्वेश्चन करवाती हूँ। यस, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 47 into 52 इज डिवाइडेड बाय 6। इसको अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है? तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? अगर आपके पास में कोई भी नंबर है, ठीक है, अगर आप उसको डिवाइड करते हो, मल्टीपल की फॉर्म में है देखो, तो उसको क्या कहते हो कि आप सिंगल सिंगल को डिवाइड करो और उसका रिमाइंडर ले लो। ठीक है, जो रिमाइंडर बचेगा आप उसी को फर्दर यूज कर सकते हो टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। ओके, मींस कि हमें इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ सकता है कि आपके पास में 5 to 6 टर्म्स है और उनको मल्टीप्लाई कर रखा है, और उसके बाद में क्वेश्चन आ जाता है कि दैट इज डिवाइडेड बाय सम नंबर एंड सो फाइंड आउट द रिमाइंडर। कुछ भी आ सकता है, तो कॉन्सेप्ट समझ लो आप। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में? 7 6 42, 5 रिमाइंडर आ गया। ठीक है,
मैंने यहाँ पे रिमाइंडर को यूज कर लिया, क्या आ गया आपके पास में 5 रिमाइंडर आ गया। डन। अब इसी तरह से 52 को जब मैं 6 से डिवाइड करती हूँ तो 6 से क्या हो गया 48, कितना आ गया रिमाइंडर यहाँ पे आपके पास में 4 रिमाइंडर आ गया। डन। अब देखो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या है 5 एंड 4। अब अभी मैंने बताया कि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहते हैं कि जो रिमाइंडर उसका आप फर्दर यूज कर सकते हो टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 5 into 2 is equal to 20. So you can write this like this way. Okay, तो अब इसको आप अगेन रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे तो 6 3 से 18, दैट मीन्स कि रिमाइंडर यहाँ पे आपके पास में क्या बच गया 2 बच गया। सो आंसर विल बी 2। पॉइंट इज क्लियर। डन। अब यहाँ पे एक तो ये था कि यहाँ पे आप एक स्टेप और भी बचा सकते थे, वो होता है नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर क्या यूज करोगे, देखो अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है अपने पास में 5, यू कैन टेक इट -1 ऑल्सो। आप इसको -1 भी ले सकते हो, रीजन बीइंग कि ये नेगेटिव रिमाइंडर है। रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि कैलकुलेशन के आप नेगेटिव रिमाइंडर को यूज कर सकते हो, बट फाइनली आपको उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर इसका पॉजिटिव रिमाइंडर देखें तो क्या है 5 और नेगेटिव रिमाइंडर क्या है -1। ठीक है, मीन्स व्हाट कि अगर मैं इसमें 1 और ऐड कर दूं तो ये डिविजिबल हो जाएगा, इसका मीनिंग ये है। डन। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में -2। क्लियर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -1 into -2 is equal to 2, that means what कि 2 divided by 6, this is smaller than the numerator, that means this is the remainder, so directly this is the remainder, answer will be 2. Okay, clear। now again come on the question पे आते हैं अब, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ओके, हाँ जी, देखिए हम फोकस कर रहे हैं सी सेट को, सी सेट फॉर ऑल द एग्जाम्स। ठीक है ना, आपका यूपीएससी सी सेट और स्टेट सिविल सर्विसेज सी सेट, बोथ को मैं दोनों को माइंड में रखते हुए क्वेश्चंस करवा रही हूँ। ठीक है ना, क्योंकि दोनों के लिए ही जो पैटर्न है वो तो सेम ही चलता है, ऑलमोस्ट सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम है, तो इसलिए जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं दोनों के लिए उन सबको हम पहले डिस्कस करेंगे। डेली क्लास होगी, सभी ने इसको ध्यान से समझना। हर एक क्लास के अंदर मैं हर एक अलग टॉपिक लेके आऊंगी, कुछ अलग क्वेश्चन लेके आऊंगी, तो सभी ने सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, हाँ जी, जो आपका फ्री वार्म अप कोर्स है उसको रजिस्टर कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना है, सो दैट कि सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन। सपोज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हाइल डिवाइडिंग x by 61 is 2। कह रहा है कि अगर मैं x को 61 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास जो रिमाइंडर है that is 2. Then what will be the remainder obtained while dividing x raised to power 7 by 61? अगर मैं x raised to power 7 को 61 से डिवाइड करूंगी, in that case रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, अब देखो x raised to power 7 को डिवाइड करना है किससे, मैंने 61 से। अब इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, सिंपल सा, वैसे तो अब तक कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो आंसर आ गया होना चाहिए, सभी के माइंड में आंसर आ गया होना चाहिए कि हाँ जी आंसर ये है। ठीक है, जिनको नहीं क्लियरिटी आई है क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्या है 7 टाइम्स है 4 5 6 एंड 7। ओके, अब इसको डिवाइड करना है हमने 61 से। अभी मैंने आपको बताया रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि सिंगल सिंगल को आप रिमाइंडर फाइंड आउट करते हो ना, तो उसको भी आप फर्दर यूज कर सकते हो। तो अब x को 61 से जब मैं डिवाइड कर रही हूँ तो रिमाइंडर क्या बचता है 2, गिवन है आपके पास, सो रिमाइंडर क्या आ गया 2। इसके केस में 2, सभी के केस में कितना आएगा 2। डन। हाँ जी, तो क्या आ गया एक तरह से 2 raised to power 7 डिवाइडेड बाई 61 आ गया। ठीक है, और ये वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, हाँ जी क्या होती है आपके पास में वैल्यू 128। ठीक है, अब यहाँ से अब 128 को जब आप 61 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या बचता है, हाँ जी कितना आ जाएगा 122 रिमाइंडर बच गया आपके पास 6। सो हियर द रिमाइंडर विल बी इक्वल टू व्हाट 6। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर सभी को। हाँ जी, अगर आपको लग रहा है कि इस तरह के क्वेश्चंस हम कर पा रहे हैं देन वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो अभी पीडिया आप लोगों के लिए एक बड़ा ही बढ़िया कंसेप्ट लेके आया। देखिए क्या है कंसेप्ट अपने पास में, कि ऐसा होता है कि सभी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं,
सारे के सारे तो आपके हाँ जी देखिए क्या अभी पीढ़िया आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट लेके आया है कि आपको सी सेट है, सभी को पता है, क्वालिफाइंग है, 33% मार्क्स लेने, पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वो तो आपको प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर 33% नहीं आया तो सारा जीएस जो भी आपने प्रिपेयर किया सब बेकार, ठीक है ना, तो प्रिपेयर तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है कि हाँ जी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको कैसे प्रिपेयर करें। तो जब आप साइट पे जाते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी पीढ़िया, हाँ जी यहाँ पे आपके पास में लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्या है, abhimanyu.abhimanyu.cset.res, ठीक है। जब आप इस लिंक पे जाते हो, इन दैट केस आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपके पास में ऑल कोर्सेज के अंदर क्या गिवन है, फुल सब्सक्रिप्शन, फुल वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज एंड माइक्रो कोर्सेज, ठीक है। मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि पूरा कोर्स हमने लेना है, हम बात करें पर्टिकुलर टॉपिक की, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ से, हाँ जी अगर मैं यहाँ से जाती हूँ माइक्रो कोर्सेज में, तो यहाँ पे मेरे पास में माइक्रो कोर्सेज आ जाते हैं, किसके, हाँ जी मैथ, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। अब हम बात करते हैं कि जिस टॉपिक के अंदर मुझे प्रॉब्लम आ रही है मैं तो सिर्फ वही टॉपिक लूंगी ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी आज हमने नंबर सिस्टम किया, नंबर सिस्टम पे मैं कहती हूँ कि मुझे कंसेप्ट तो क्लियर है, बट थोड़ी प्रैक्टिस अगर मैं कर लूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मुझे अगर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन मिल जाएं तो कितना बेटर है। या फिर कुछ स्टूडेंट्स हैं वो क्या कहते हैं कि जी मुझे तो ना अभी सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर मेरे को ना कुछ वीडियोस स्टेप बाय स्टेप मिल जाए, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा, और साथ में अगर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाए तो और भी अच्छा है। अब कुछ स्टूडेंट्स की मेंटालिटी होती है भी मुझे पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल भी चाहिए, ठीक है। तो अभी पीडिया आपके लिए कस्टमाइज कोर्स लेके आया है जिसके अंदर आपके जो भी सिलेबस में टॉपिक्स हैं सभी आप सिंगल सिंगल टॉपिक को भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि नंबर सिस्टम पे मैं जाती हूँ। जब हम जाते हैं नंबर सिस्टम पे तो यहाँ पे आपके पास नंबर सिस्टम आ गया। अब बात आती है कि नंबर सिस्टम आपको मिल रहा है, नंबर सिस्टम में मिल क्या रहा है आपको, यस देयर आर 7 वीडियो लेक्चर्स, 7 स्टडी नोट्स, 497 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब मैं कहती हूँ कि जी मैंने तो ना ऐसा है कि वीडियोस लेनी है ओनली, या मुझे तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेने, मींस कि जो भी मुझे चाहिए मैं उसको ले सकती हूँ। बड़ा ही फ्लेक्सिबल सिस्टम है, और उससे पहले आप प्रीव्यू भी चेक कर सकते हो। पहले सबसे पहले तो प्रीव्यू चेक करिए। अब यहाँ पे अगर आप नीचे जाते हो आपको यहाँ पे 3 मिनट्स का प्रीव्यू मिलता है, ठीक है, यू कैन चेक द प्रीव्यू। अब यहाँ पे यस आप देख सकते हो, यस ये आपके पास प्रीव्यू है, आप इसको देख सकते हो। देखो अब हर एक लेक्चर के साथ आपको क्या मिल रहा है, स्टडी नोट मिल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है। हाँ जी एक टेस्ट भी अवेलेबल है, दैट मीन्स कि टेस्ट भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ओके यस। अब यहाँ से अगर मान लो मैं कहती हूँ मैंने सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेना है, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस किस फॉर्म में मिलेंगे, ये देखिए ये भी आपको टेस्ट की फॉर्म में अवेलेबल है, देखिए ठीक है, टेस्ट की फॉर्म में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। अब यहाँ से जो अपने पास में क्वेश्चंस हैं इनको भी आप कम ज्यादा कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि जो आज मैंने टेस्ट देना है उसके अंदर सिर्फ 20 क्वेश्चंस रखने, 20 क्वेश्चंस, तो क्या होगा इसके अंदर से जो भी आपके पास में आपको 490 प्लस क्वेश्चंस मिल रहे हैं उसके अंदर से 20 क्वेश्चन का एक टेस्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अब उस वो जो टेस्ट है वो बिल्कुल उसी मैनर से होगा जैसे एक्चुअल में ऑनलाइन टेस्ट होता है, ठीक है। ये आपके पास टेस्ट आ गया, आप उसको स्टार्ट करोगे, ठीक है। ये सिर्फ आपको प्रीव्यू मिल रहा है, ठीक है, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ओके यस पॉइंट इज क्लियर। अब देखिए हाँ जी अब बात आती है अपने पास में प्रीव्यू के बाद में, यस हम यहाँ पे थे डन। अब मैं देखिए मैं कहती हूँ कि मुझे सिर्फ ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेने, तो उस केस के अंदर हम इसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से इसको रिमूव करते हो, ठीक है सारा, तो उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया है, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया, और उसी के अकॉर्डिंग जो कॉस्टिंग है वो भी कम हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ 193 रुपीज के अंदर आपको 497 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल रहे हैं ऑफ नंबर सिस्टम, ओके। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी, ठीक है, मुझे सिर्फ एक बार कंसेप्ट देखना है, ठीक है, उसके बाद में भी आप क्वेश्चन ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि हाँ जी पहले ही लेने हैं आपने,
ठीक है। अब आप उस केस के अंदर क्या कर सकते हो, सिर्फ क्लास लेक्चर भी ले सकते हो, इसको हमने रिमूव कर दिया है, डन। अब यहाँ पे सिर्फ क्लास लेक्चर आपको मिलेंगे कितने में, 185 रुपीज के अंदर, ओके। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि कितना फ्लेक्सिबल सिस्टम है। तो अगर आपको नंबर सिस्टम प्रिपेयर करना है, यहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, सिंपल कुछ भी नहीं, abipedia.abhimanyu.com/cset.res डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से आप इसको एक्सप्लोर करो, आपको काफी कुछ मिलेगा, ठीक है। हाँ जी, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, डेली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, सभी ने क्लास के अंदर अवेलेबल रहना है, डेली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच, क्लास इज ओवर।